Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Legal Club. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of legal history. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लीगल हिस्ट्री में जो प्रिवी काउंसिल का जो पॉइंट है, यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो लीगल हिस्ट्री है उसमें कवर कर लिया है. अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे लीगल हिस्ट्री में प्रिवी काउंसिल क्या है, यहाँ पे बेसिस ऑफ प्रिवी काउंसिल ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है, अपील्स क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड डिमाइस ऑफ अपील टू दी प्रिवी काउंसिल क्या है, वो आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. स्टार्ट. काउंसिल लीगल हिस्ट्री एंड जुरिस्डिक्शन में हम देखने वाले हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. तो इंट्रोडक्शन क्या है प्रिवी काउंसिल की. तो प्रिवी काउंसिल वॉज हिस्टोरिकली द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी फॉर द ब्रिटिश कॉलोनी. जब ब्रिटिश कॉलोनियल्स था तब जो प्रिवी काउंसिल जो था यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी था, हाईएस्ट जुरिस्डिक्शन पे यहाँ पे रोल प्ले करता था, including in India. It played a significant role in evolution of the legal jurisprudence in India. Established during the British colonial rule, जो ब्रिटिश पीरियड था तब ये इस्टेब्लिश हुआ था. तब जब जो प्रिवी काउंसिल है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में इस्टेब्लिश हुआ था. इट प्राइमरली फंक्शनाइज्ड एज एन फाइनल अपीलेट कोर्ट. जैसे कि अब फाइनल अपीलेट कोर्ट हम क्या किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जैसे अभी बोलते हैं, वैसे तब क्या था, प्रिवी काउंसिल था, फाइनल अपीलेट बोर्ड फॉर द कॉलोनियल सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ. उसके बाद की फीचर्स क्या है यहाँ पे. की फीचर्स जो है सबसे पहले सुप्रीम अपीलेट अथॉरिटी अंडर द ब्रिटिश रूल. जो ब्रिटिश रूल है उनके यहाँ पे ब्रिटिश रूल में जो है यहाँ पे सुप्रीम अपीलेट अथॉरिटी थी यहाँ पे. जैसे कि हमने बोला कि अभी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे तब क्या था, प्रिवी काउंसिल था. प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मिटी इन लीगल डिसीजंस अक्रॉस द एम्पायर. तो यहाँ पे लीगल जो यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था उस टाइम पे. प्लेड अ रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिविल मैटर्स में यहाँ पे रोल प्ले किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस सिविल मैटर्स पे. उसके बाद लीगल हिस्ट्री ऑफ प्रिवी काउंसिल जो है यहाँ पे उसकी लीगल हिस्ट्री क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे. इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एज अ पार्ट ऑफ किंग्स काउंसिल. इंग्लैंड में सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, सबसे पहले उसको हम क्या बोलते थे, किंग्स काउंसिल ऐसे बोला जाता था. इन इंडिया प्रिवी काउंसिल अपील वेर री रिकॉग्नाइज्ड अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773. अगर आपने ये 1773 का एक्ट नहीं पता है, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपको पहले 1773 का एक्ट समझ लीजिए. ओके, क्या है. तो ये जो प्रिवी काउंसिल है यहाँ पे कहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था. उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इट वाज प्राइमरली इंटेंडेड टू सुपरवाइज द एडमिनिस. मतलब यहाँ पे एम दिया गया है, यहाँ पे पर्पस क्या है इस प्रिवी काउंसिल का, प्राइमरली इंटेंशन क्या था यहाँ पे इसका, टू सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योर द जस्टिस इन कॉलोनियल इंडिया में. जस्टिस यहाँ पे क्या करना है, इंश्योर करना है. फंक्शंस क्या है यहाँ पे, जुडिशियल फंक्शन है, एडवाइजरी फंक्शन है यहाँ पे एंड सुपरवाइजरी फंक्शन है. मतलब जुडिशियल में फाइनल अपीलेट अथॉरिटी है प्रिवी काउंसिल. उसके बाद एडवाइजरी में क्या हुआ, टू द क्राउन ऑन द लीगल मैटर्स. यहाँ पे क्राउन ऑन द लीगल मैटर्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडवाइज करेंगे. सुपरवाइजरी मतलब ओवर दी जो लोअर कोर्ट है उनके ऊपर आप क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे ओवर द कोर्ट्स एंड गवर्नर्स ऑफ द इंडिया. ओके. उसके बाद इवोल्यूशन क्या है, यहाँ पे वो इवोल्यूशन का पॉइंट देखेंगे. इवोल्यूशन इन द इंडिया. इनिशियली कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एंड जुडिशियल पावर्स जो है यहाँ पे हैड अ जुडिशियल पावर. मतलब इनिशियली क्या हुआ था, कोर्ट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता को क्या था, यहाँ पे जुडिशियल पावर्स थे इनिशियली, सबसे पहले तो. अपील कुड बी मेड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल. तो अपील जो थे यहाँ पे उनके जो डिसीजन है अगेंस्ट थे, तो अपील कहाँ पे जाते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जाते थे. एंड सब्सिक्वेंटली प्रिवी काउंसिल को इन लंदन में जाते थे. उसके बाद सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द इंडियन लीगल सिस्टम एंड इंग्लिश कॉमन लॉ. तो यहाँ पे जो ब्रिज है यहाँ पे उसका रोल यहाँ पे क्या करता था, प्रिवी काउंसिल एक इंडियन लीगल सिस्टम एंड जो इंग्लिश कॉमन लॉ जो है यहाँ पे उनके बीच में एज अ ब्रिज यहाँ पे क्या करता था, रोल प्ले करता था. बेसिस ऑफ प्रिवी काउंसिल जो है यहाँ पे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि प्रिवी काउंसिल कैसे आया, प्रिवी काउंसिल कहाँ से आया. ओके. उसके बाद हम देखेंगे बेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है.
Basis of Privy Council. The jurisdiction of Privy Council in India was derivative derivative of the colonial statutes and रॉयल प्रिरोगेटिव। जो प्रिवी काउंसिल जो है यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है जो इंडिया में आया था वो क्या था, यहाँ पे इंग्लिश लॉ से आया था, लंदन से आया था। ओके, स्टैट्यूटरी बेसिस जो है यहाँ पे उसका इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, जो 1861 है स्टैट्यूटरी बेसिस है। एंड हाई कोर्ट डिसीजन कुड बी अपील्ड एट दी प्रिवी काउंसिल में हाई कोर्ट का डिसीजन क्या करते थे यहाँ पे, जैसे कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते थे वैसे ही हम तब टाइम में क्या करते थे, यहाँ पे प्रिवी काउंसिल में जाते थे। अब प्रिवी काउंसिल एबॉलिश हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है, यहाँ पे स्टैट्यूट है। कंसोलिडेटेड अपीलेट प्रोविजंस फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को यहाँ पे जो है यहाँ पे उनके जो अपील जो थे यहाँ पे प्रिवी काउंसिल में जाते थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या थे यहाँ पे प्रिवी काउंसिल के, टाइप्स जो है यहाँ पे प्रिवी काउंसिल के जुरिस्डिक्शन के, सिविल जुरिस्डिक्शन था, मतलब अपील्स इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स एंड इनहेरिटेंस केसेस में अपील जो थे यहाँ पे प्रिवी काउंसिल में जाते थे। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी था, ओनली इन द केसेस विद सेवियर सेंटेंसेस लाइक द डेथ सेंटेंस, पेनाल्टी, यहाँ पे कोई भी डेथ सेंटेंस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो तो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल पर जाता था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, क्वेश्चंस वेदर क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन एक्ट्स और ट्रीटीज, जो इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन मतलब दो यहाँ पे एक्ट हो, इंग्लिश लॉ और यहाँ पे इंडियन लॉ हो, तो प्रिवी काउंसिल डिसाइड करेगी कि कौन से सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट मतलब पर्सन को कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो है प्रेरोगेटिव जुरिस्डिक्शन भी है यहाँ पे। प्रेरोगेटिव जुरिस्डिक्शन जो है द क्राउन थ्रू प्रिवी काउंसिल एक्सरसाइज रॉयल प्रेरोगेटिव इन केस वेयर स्टैट्यूटरी प्रोविजन वेयर साइलेंट होंगे। मतलब प्रेरोगेटिव जो यहाँ पे पावर से जुरिस्डिक्शन है, मतलब जहाँ पे स्टैट्यूटरी पावर जो है यहाँ पे कुछ बोलती नहीं है, तब जो प्रेरोगेटिव जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रिवी काउंसिल बताएगी कि वहाँ पे क्या होगा। मतलब सब हम लिख के नहीं रख सकते, जो लिखा नहीं है और वैसी कोई भी सिचुएशन आई जो लिखा नहीं है तो वो डिसाइड कौन करेगा, प्रिवी काउंसिल तब टाइम पे डिसाइड करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट करती है। एग्जाम्पल आर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1921 का जो केस है यहाँ पे हाईलाइटेड द स्कोप ऑफ सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे स्कोप यहाँ पे डिसाइड किया गया था। उसके बाद अपील्स टू प्रिवी काउंसिल 5.2 जो है यहाँ पे स्कोप ऑफ अपील्स जो है सबसे पहले वो देखेंगे। अपील्स ले फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रिवी काउंसिल। ओके, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया से प्रिवी काउंसिल को जाते थे। उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट से प्रिवी काउंसिल, प्रिंसली स्टेट से प्रिवी काउंसिल। उसके बाद बोथ सिविल क्रिमिनल मैटर्स थे कुड बी अपील सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस आल्सो। उसके बाद प्रोसीजर क्या था, फाइलिंग ऑफ पिटिशन फॉर लीव टू अपील, लीव टू अपील मतलब फाइलिंग ऑफ पिटिशन लीव टू अपील करने के लिए। उसके बाद सबमिशन ऑफ केस रिकॉर्ड एंड सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए। ओरल मतलब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, लीव मतलब क्या होता है कि हमें जो अपील फाइल करना है उस फाइल करना है तो आप उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लीव लेना पड़ता है, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप पे, सबमिशन ऑफ केस रिकॉर्ड, जो भी आपके केस रिकॉर्ड्स है, सर्टिफाइड कॉपीज़ है, वो आपको कोर्ट में क्या करना है, सबमिट करना है। ओरल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं आपको, आर्ग्यूमेंट होते हैं बिफोर द जजेस ऑफ प्रिवी काउंसिल इन द लंदन। उसके बाद फाइनल जजमेंट होगा अक्रॉस द बाइंडिंग ऑन अक्रॉस द इंडिया, इंडिया के ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई होगा, वो बाइंडिंग होगा। उसके बाद लिमिटेशंस क्या थे, अपील वेयर नॉट ऑटोमेटिक, अपील वेयर नॉट ऑटोमेटिक नहीं था, लीव हैड टू बी ऑब्टेन, अपील आप ऑटोमेटिकली जाके नहीं कर सकते थे, आपको पहले यहाँ पे लीव मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी। पहले आप परमिशन लेंगे कि अपील करना है या नहीं करना है, फिर ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपील करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये लिमिटेशंस आ गया कि कोई भी जाके यहाँ पे अपील नहीं कर सकता है। पहले आप क्या करो कि प्रिवी काउंसिल के जो यहाँ पे हेड है और जो है यहाँ पे मैजिस्ट्रेट है उनसे आप क्या करो, परमिशन ले लो, फिर केस यहाँ पे जो अपील है वो फाइल करो। सर्टेन माइनर सिविल डिस्प्यूट्स और पिटी क्रिमिनल केसेस कुड नॉट बी अपील, जो पिटी है एंड माइनर जो केसेस है उनको आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। प्रिवी काउंसिल रेयरली इंटरफेयर विथ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, फोकस ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। उसके बाद
लैंडमार्क केसेस हम देखेंगे यहाँ पे। एम्परर वर्सेस रघुबीर सिंह 1924 क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ क्रिमिनल अपील्स का यहाँ पे स्कोप जो है आप यहाँ पे इस केस में क्लैरिफाई किया गया था। बोरा वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1937 डिफाइन द सिविल अपीलेट प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन किया गया था। उसके बाद स्टेट ऑफ हैदराबाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओनली प्रिंस स्टेट लीगल मैटर्स देख सकते हैं, ऐसे इस केस में बोला गया था। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जो है यहाँ पे रीजंस क्या थे रीऑर्गेनाइजेशन के। रीजंस जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग केस लोड जो थे यहाँ पे उसकी वजह से जो प्रिवी काउंसिल है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम द कॉलोनीज। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड जुडिशियल कमिटीज़, जो स्पेशलाइज्ड जुडिशियल कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किए गए उसकी ज़रूरत पड़ने लगी अब। इमरजेंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ इन द कॉलोनीज, मतलब जब भी केस है अपील करना है तो आपको लंदन जाना पड़ता था। तो अब क्या होगा यहाँ पे एक कमेटी यहाँ पे क्या कर दी गई, अपॉइंट कर दी गई थी और उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ गई थी। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुए थे यहाँ पे। क्रिएशन ऑफ जुडिशियल कमेटी यहाँ पे क्रिएट किया गया था। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ लॉर्ड्स एंड द कॉलोनियल एक्सपर्ट्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है यहाँ पे रेयर होता था एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन मेनली होता था। उसके बाद 5.3 इफ अफेक्ट क्या हुआ था इंडियन लॉ पे, यहाँ पे जो प्रिवी काउंसिल का ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी जो है यहाँ पे लॉ की आई थी। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड लीगल प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज़ होते थे एंड अक्रॉस द ब्रिटिश कॉलोनीज पे। उसके बाद मोर इफ़िशेंट हैंडलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कमर्शियल केसेस जो थे यहाँ पे मोर एफिशिएंटली हैंडल होते थे। अगर आपने जो हिस्ट्री है देख ली, जो अभी हमने जो चैप्टर कवर किया है लीगल हिस्ट्री में, अगर आपने देख लिया तो पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे पहले केस सॉल्व होते थे। जो गुड कंसाइंस है, ह्यूमन गुड कंसाइंस, उसकी ऊपर जो है यहाँ पे सॉल्व किया जाता था। तो यहाँ पे 5.4 जो है डिमाइस ऑफ अपील टू द प्रिवी काउंसिल। पोस्ट इंडिपेंडेंट सिनारियो क्या है यहाँ पे डिमाइस। इंडिया गेंड इंडिपेंडेंट इन दी 1947, जुडिशियल सॉवरेनिटी रिक्वायर्ड इन एन इंडियन सुप्रीम कोर्ट एज एन अपेक्स कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी यहाँ पे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनारियो क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया 1947 में यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया। उसके बाद जुडिशियल सॉवरेनिटी को एक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। उसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स आए, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आया। कट द कॉलोनियल टाइप जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया उस अपील्स को रिस्ट्रिक्शन किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर्टिकल 131 आर्टिकल 136 जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। रिप्लेसिंग द प्रिवी काउंसिल को यहाँ पे रिप्लेस किया गया। प्रिवी काउंसिल की जो लिमिटेशंस ऑफ द अपील्स है एक्ट 1949 अबॉलिश द रिमेनिंग अपील भी यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पे रिमूव कर दिया, अबॉलिश कर दिया है। की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूके, फाइनलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन इंडिया, प्रिजर्वेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द प्रिवी काउंसिल, जजमेंट्स एज परsuasive प्रेसिडेंट बट नॉट बाइंडिंग नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल केसवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट रेफर टू प्रिवी काउंसिल रूलिंग फॉर द गाइडेंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। क्रिटिकल एनालिसिस प्रोज क्या थे यहाँ पे ऑफ द प्रिवी काउंसिल, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ, यूनिफॉर्मिटी आई थी। एक्सपर्टाइज इन द कॉलोनियल लॉ में एक्सपर्टाइज हुए। कॉन्स क्या थे, फिजिकल डिस्टेंस हिंडर द केसेस एक्सेस टू इंडियन लिटिगेंट्स को हर बार जो है यहाँ पे लंदन जाना पॉसिबल नहीं था। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कस्टम्स एंड लॉ, जो लॉज थे वो लंदन और इंग्लिश लॉ जो है उस तरह बनाया गया था, जो लोकल कस्टम्स ऑफ इंडिया थे वो यहाँ पे समझ नहीं रहे थे। डिलेड जस्टिस ड्यू टू द प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, इट demises what necessary for judicial sovereignty, but many legal principles from Privy Council continues to influence of Indian courts। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कस्टम्स होते थे एंड लॉज को। डिलेड जस्टिस ड्यू टू द प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसकी वजह से जस्टिस को डिले होता था। इट डिमाइसेस वॉज द नेसेसरी फॉर द जुडिशियल सॉवरेनिटी बट मेनी लीगल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द प्रिवी काउंसिल कंटिन्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कोर्ट्स, अभी भी वो चलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे कंक्लूजन का जो पॉइंट है वो
द प्रिवी काउंसिल जो है यहाँ पे प्लेड अ फाउंडेशनल रोल इन शेपिंग इंडियन लीगल jurisprudence, particularly during the colonial era. Its jurisdiction, appeal mechanism, and eventual abolition reflect the evolution of the Indian from the colonial legal system to the sovereign judicial structure. While its appeal authority is gone, the precedent it left behind the continue to influence of Indian legal thought. वो प्रिवी काउंसिल यहाँ पे अबॉलिश हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है अभी भी वो एज अ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ पे हमारे हायर अथॉरिटी है यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया गया है, वो चलता ही है। उसके बाद सजेस्टेड एडिशनल जो पॉइंट्स है हम यहाँ पे वो देखेंगे। मेन पॉइंट जो है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ जुडिशियल कमेटी हुई थी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड्स एंड कॉलोनियल एक्सपर्ट्स हुए थे जो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल के टाइम पे। यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन में भी डिस्टिंक्शन हुआ था। आई होप आपको जो प्रिवी काउंसिल का पॉइंट है ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लीगल हिस्ट्री एंड आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में भी। थैंक यू।